कहते हैं जीवन में एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो आपको जीवन भर रिटर्न्स दे। जी हाँ, बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। आज टेक्नोलॉजी के दौर में इसे काफी हद तक डिजिटली रन किया जा रहा है। ये वो बिजनेस है जो समझ गए तो जोड़ने का सोचोगे, नहीं समझे तो छोड़ने का सोचोगे। इसलिए जब छोड़ने का मन करे तो समझना कि अभी मुझे और समझना चाहिए। मदर टेरेसा कहती है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूं जो आप नहीं कर सकते, और आप बस सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो एक महान काम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि एक टीम वर्क है, यहां 10, 100, 1000 मिलकर काम करते हैं, तो सोचो कितना बड़ा काम होगा। तो जवाब मिलेगा अनलिमिटेड। और जब काम अनलिमिटेड होगा तो इनकम भी अनलिमिटेड होगा और इज्जत भी अनलिमिटेड मिलेगा। जी हाँ, इतना मिलेगा कि आप खुद पे संदेह करोगे कि क्या मैं सच में इतना डिजर्व करता हूं। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण है कि आप अपने साथी की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को बड़ा बना ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये किसी और बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा। और सरकार वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो गाइडलाइंस तैयार की, तब से इस इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ। फिकी और केपीएमजी की हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, और इसमें करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों जरूरी है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है, ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनी से कुछ सामान लेने होते हैं, मतलब जितना पैसा लगाते हैं उतना का सामान मिल जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ एक रिस्क फ्री बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, कोई बहुत सारी बाबुओं वाली डिग्री लेने की भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यदि आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा आते रहेगा, क्योंकि ये एक टीम वर्क बिजनेस है। आप नहीं काम करेंगे, लेकिन अगर आपने टीम अपना तैयार कर लिया है तो आपकी टीम का वर्क करेगी, तो इसमें आपका पैसा रुकता नहीं है। तो अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपको पैसे तभी तक मिलते हैं जब आप उसमें एक्टिव होते हैं, दैट इज एक्टिव इनकम। और अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो जब तक दुकान का शटर खुला है तब तक आपके पैसे आएंगे, शटर बंद पैसे बंद। तो अगर आप चाहते हैं कि आप काम ना भी करें और आपको पैसा मिलता रहे, तो आपको टीम वर्क बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, जहां आपको नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका पर्सनल ग्रोथ होता है। यहाँ एक टीम वर्क बिजनेस है जिसमें टीम को लीड करना होता है, जिसमें आपके अंदर ऑटोमेटिक लीडरशिप की क्वालिटी आने लगती है। लोगों को रिजेक्शन को झेलना, फिर उनको पॉजिटिवली बिजनेस के लिए तैयार करना, इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काफी सुधार होने लगता है। यहाँ काम कर रहे लोगों को मैंने काफी करीब से ऑब्जर्व किया, और मैंने पाया कि अगर आप नौकरी करते हैं तो लगभग 40 वर्ष की सर्विस करनी पड़ती है, तब जाके आपको काम से रिटायरमेंट मिलता है। वहीं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग 4-5 साल मन से पूरी शिद्दत से कर लेते हैं, तो तब तक आपकी इतनी बड़ी टीम तैयार हो जाएगी कि आप काम ना भी करें तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपकी टीम एक्टिव रहती है। इस बिजनेस में अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी जिस दिन से आप इस बिजनेस को छोड़ते हैं उसी दिन से आपकी पूरी टीम, बिजनेस सब आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। मतलब यहां से आप अपने जनरेशन का भविष्य काफी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब इस बिजनेस के इतने सारे फायदे हैं तो लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लोग क्विट क्यों करते हैं, लोग करना क्यों नहीं पसंद करते? तो इसके भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। लोग किसी अन्य बिजनेस में लाभ पाने के लिए कुछ सालों का इंतजार करना पड़े तो सही मानते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करने लगते हैं। आपको ऐसा कई लोग मिलेंगे यह कहते हुए कि मैंने ये बिजनेस किया था, मुझसे नहीं चला, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार को भी इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सच्चाई ये है कि उन्होंने सिस्टम को कभी फॉलो ही नहीं किया, उन्होंने बस कुछ प्रोडक्ट खरीदा, 1 या 2 मीटिंग में गए, कुछ लोगों के साथ फोन पर बिजनेस को टेस्ट किया, और अधिकांश लोगों ने इसी मुकाम पर बिजनेस छोड़ दिया। और छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि उनका यहाँ कोई बहुत बड़ा पूंजी तो लगा नहीं था, उन्हें यहाँ से कोई फाइनेंशियली लॉस तो होने वाला है नहीं, इसलिए छोड़ना आसान लगा और छोड़ दिया। जबकि बिगिनिंग स्टेज पर हर काम को करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन लोग यहाँ समझ नहीं पाते। कई बार स्पॉन्सर भी ओवर कमिट कर जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर गलत उम्मीदें भर जाती हैं। बाद में उन अपेक्षाओं को वो पूरा नहीं कर पाते, जिससे लोगों को शुरुआती समय में तो लगता है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है, और इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लेकिन जब कुछ मीटिंग में जाते हैं उन्हें महसूस होता है कि इसमें तो बहुत मेहनत करनी है, और इसके लिए वो तैयार होते नहीं और बिजनेस क्विट कर जाते। अब वास्तव में अधिकांश लोगों के सपने बड़े नहीं होते, लोग अपने मौजूदा लाइफ स्टाइल से खुश भी नहीं है,
पर वो इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रतिबद्ध होने को तैयार नहीं है। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है, इसलिए ये बिजनेस और भी नजरअंदाज हो जाता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा है, जैसे मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कोई इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होगा, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मैं इतने लोगों का रिजेक्शन नहीं झेल सकता। हालांकि रिजेक्शन झेलना किसे पसंद होता है? किसी को नहीं। हर इंसान यही चाहता है कि उसे जिंदगी में कभी किसी के द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े, जबकि वास्तविकता यह है कि हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। वजह चाहे जो हो, चाहे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, किसी को रिश्तों में, किसी को प्यार में। लेकिन क्या हम सब कुछ छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि छोड़ना समाधान नहीं है। रिजेक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन।